तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और आज के दिन मार्केट में डेफिनेट रिकवरी के संकेत हमको देखने को मिले हैं। लेकिन कल के दिन हम सभी ने देखा कि मार्केट में एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर था, पैनिक था, करेक्शन थी और स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में एक गजब की बिकवाली हमको होती हुई देखने को मिली। तो देखिए कल के दिन यहाँ पर एक रूमर फ्लोट हो रहा था, मार्केट में स्प्रेड हो रहा था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में इतनी भारी भरकम गिरावट सिंगल डे में हमको देखने को मिली। लेकिन वो जो रूमर था कल का, उसके रिगार्डिंग आज के दिन हमको एक्सप्लेनेशन आता हुआ देखने को मिला है। तो वही चीज़ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और अब यहाँ पर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में, मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा और टेक्निकल चार्ट पे भी हम चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं। साथ ही साथ आज के दिन एक ज़बरदस्त सेक्टर है, एक इंडेक्स है जिसमें ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है, उसके स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे नज़र आ रहे हैं, एक ज़बरदस्त यहाँ पर बाइंग नज़र आ रही है। तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और मैंने आज क्या यहाँ पर बाइंग की है कोर पोर्टफोलियो में, साथ ही साथ पोजिशनल पोर्टफोलियो में, वो भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंसाइटफुल वीडियो है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मिड कैप की। देखिए मिड कैप में कल के दिन हमको ऑलमोस्ट 3%, सिंगल डे में 3% की गिरावट देखने को मिली। जो पिछले 4 दिन की तेजी थी कल के दिन ही यहाँ पर समाप्त होती हुई नजर आई। हालांकि आज के दिन की बात की जाए तो आज के दिन यहाँ पर पॉजिटिव में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। मिड कैप में एक ज़बरदस्त यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया मिड कैप इंडेक्स ने, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर नज़र आया और यहीं से वापस से आज हमको बाइंग के संकेत नज़र आए हैं मिड कैप इंडेक्स में। अगर कल के दिन या फिर 2-4 दिन में यहाँ पर अगर इसी प्रकार की स्टेबल क्लोजिंग देखने को मिली तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि वापस से मिड कैप इंडेक्स में एक अच्छी खासी बाइंग की शुरुआत हो सकती है। तो मुझे लगता है अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। आई थिंक देखिए अभी कुछ इवेंट्स भी हैं, 17-18 तारीख को आई थिंक पार्लियामेंट का सेशन भी है, उसमें क्या एजेंडा चीज़ें निकल के आती हैं वो भी चीज़ें देखने वाली होंगी। तो और मार्केट में यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी तो मेरे ख्याल से यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग बाइंग ऑप्टिमिज्म यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। तो मिड कैप इंडेक्स में अच्छी बात है कि आज यहाँ पर 21 डे ईएमए क्लोजिंग के साथ यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ मिड कैप इंडेक्स क्लोज हुआ है। बाकी स्मॉल कैप में भी देखें कल के दिन 4% की यहाँ पर इंडेक्स लेवल पे गिरावट थी और आज के दिन अगेन सेम देखिए यहाँ पर 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर जो है उसका सपोर्ट लेकर आज ऑलमोस्ट 1% स्मॉल कैप इंडेक्स हमको अप देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी अगर स्टेबल क्लोजिंग रही आगे आने वाले 2-4 दिनों में तो फिर से यहाँ पर बाइंग ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा और वापस से एक हमको यहाँ पर रैली की शुरुआत होती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमको बोलना नहीं चाहिए कि देखिए अभी भी हम एक स्टिल हम यहाँ पर एक बुल राइड पे हैं। ये जो ट्रेंड है, ये जो बुल मार्केट है, ये अभी भी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है। तो बुल मार्केट में छोटे मोटे पुल बैक हमको आते हुए ज़रूर देखने को मिलेंगे और वहाँ पर अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी हमको मिलती हुई देखने को मिलेगी। तो निफ्टी और स्मॉल कैप की बात की जाए तो कल की गिरावट के बाद आज रिकवरी आ रही है। अब यहाँ पर जो गिरावट थी कल की उसकी बात करते हैं कि क्या यहाँ पर मार्केट में रूमर चल रहा था, उसकी बात करते हैं। तो देखिए सोसाइटी जनरल जो एक विदेशी फंड है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर ब्लॉक डील कर रहे थे और ज़्यादातर ये मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पर एक नाम है कविश कटारिया जो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी जनरल के। तो कल यहाँ पर एलिगेशंस ये लगे कि इन्होंने फ्रंट रनिंग की है, ठीक है, इन्हें काफ़ी सारे अपने पोर्टफोलियो में फ्रंट रनिंग की है और यहाँ पर फ्रंट रनिंग के चलते जब यहाँ पर मार्केट में पता चला, यहाँ पर जो है फंड हाउस को पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि इनको फायर किया और उसके बाद पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर दिया जो करीब करीब 3,000 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये एक कल के दिन रूमर चल रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर पैनिक सेलिंग हमको आती हुई देखने को मिली और बहुत जल्द हमको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिली, इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिली। तो ये रूमर कल के दिन चल रहा था। लेकिन इस रूमर के रिगार्डिंग आज के दिन खुद वीपी ने, कविश कटारिया जो वीपी हैं सोसाइटी जनरल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया। खुद देखिए उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है आज के दिन और ये ईटी नाउ की तरफ से देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन क्लैरिफिकेशन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि टू ऑल द रूमर्स विच हैव बीन स्प्रेड इन द मार्केट अगेंस्ट मी यू बेटर बी केयरफुल, आई विल फाइल डेफेमेशन केस अगेंस्ट ऑल हु हैज टार्निश्ड माय इमेज। I will just right now say that I am still employee of Societe Generale and I hold my post with utmost pride। तो इनका कहना है कि ये सारे रूमर्स थे जो स्प्रेड हो रहे थे मार्केट में, इनका यहाँ पर सत्य से कोई लेना देना नहीं है और ये जो भी हैं जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ ये डेफेमेशन केस फाइल करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में
पैनिक था। हालाँकि अभी भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एविडेंस नहीं है कि यार इसी की वजह से इतना बड़ा करेक्शन आ सकता है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। बस यहाँ पर एक रूमर था जो कल के दिन चल रहा था, आज यहाँ पर क्लैरिटी आई है, तो फिर से एक बार बाइंग ऑप्टिमिज्म यहाँ पर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है। और इस चीज़ को कल अनिल सिंघवी जी ने भी कवर किया था। आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वो कवरेज उनकी मिल जाएगी, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी इंसाइट्स यहाँ पर दी हैं कि क्या मार्केट में हो रहा है, क्यों यहाँ पर ऐसा हुआ, मार्केट को क्या एक्चुअली गिराया गया ताकि यहाँ पर वापस से निचले स्तरों पे अच्छे स्टॉक्स को बाय करा जा रहा है, बाय किया जाए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कवर की है, तो आप चाहे तो उसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली रूमर था जो यहाँ पर क्लियर होता हुआ नज़र आया कि एक्चुअली ये रूमर ही था, इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी बिकवाली नहीं हुई थी। ये जस्ट ये था कि एक ज़बरदस्त हमको शॉर्ट टर्म मूव देखने को मिला, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी यहाँ पर बात करी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इस वीडियो में शेयर करी है। तो अगेन अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन है करना क्या है, क्या नहीं करना। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा कि फिर से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए मार्केट में जो करेक्शंस आएँगी ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्च्युनिटी का एक साधन है। जब हमारे क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे मार्केट में करेक्शन की वजह से करेक्ट होते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपको एसआईपी वे में एक्यूमुलेट करना है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो मार्केट में अभी फियर का माहौल है, जब एक्सट्रीम फियर आएगा तो आपको अपनी एसआईपी को डबल करना है, अपनी एसआईपी को और बढ़ाना है। तो एक्सट्रीम फियर में आपको और ज़्यादा बाइंग करनी है, फियर में भी बाइंग करनी है, लेकिन हाँ ग्रीड में अपनी बाइंग को कम रखना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो ग्रीड में ज़्यादा निवेश नहीं करना है। हालांकि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपकी जो एसआईपी चल रही है उसको आपको कंटिन्यू रखना है। तो अभी भी फियर का माहौल ही है, मार्केट मूड इंडेक्स से आप चेक कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में बाइंग कीजिए, चाहे वो आपके कोर पोर्टफोलियो में हो या फिर पोजिशनल पोर्टफोलियो में हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर डेफिनेटली आपका सेटअप सही है, सिस्टम सही है तो आप बाय कर सकते हैं। अब जो एक सेक्टर है, जो सेगमेंट है आज बहुत स्ट्रांग नज़र आया, उसकी बात करेंगे, वो है दोस्तों बैंकिंग। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में बहुत शानदार तेज़ी आज हमको देखने को मिली है। सारे ही पीएसयू बैंक्स आज काफ़ी तेज़ नज़र आए। बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर इंडियन बैंक से लेकर इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आप देखिए 8-8, 9-9% यहाँ पर हमको, 7-7% यहाँ पर हमको तेज़ देखने को मिले। तो इस सेक्टर में ज़बरदस्त बाइंग और एक ऑप्टिमिज्म हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। कल के दिन जितने यहाँ पर गिरावट हुई थी इन स्टॉक्स में, आज सारे के सारे एक दिन में ही यहाँ पर रिकवर हो गए। इसका मतलब यहाँ पर एक ज़बरदस्त रिलेटिव स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाइंग हमको होती हुई देखने को मिल रही है। और वो क्यों होती हुई देखने को मिल रही है, उसके पीछे रीज़न है कि ये पूरा सेक्टर अभी भी अंडर वैल्यूड है। और हमने देखा है पिछले कुछ समय में जो पूरा बैंकिंग सेक्टर है वो एक ज़बरदस्त फेज़ के थ्रू गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए जो क्रेडिट अभी ग्रोथ है, जो यहाँ पर जो क्रेडिट ग्रोथ है वो हाई डबल डिजिट्स में हमको देखने को मिल रही है। पिछले मतलब काफ़ी सालों में इतनी ज़बरदस्त क्रेडिट ग्रोथ अभी हमको इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बैलेंस शीट सारे बैंक्स की स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, लाइबिलिटी साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर जो एनपीएज हैं, ठीक है, एनपीएज हैं, जितने भी बैंक्स हैं सभी यहाँ पर एनपीएज अभी अच्छे नज़र आ रहे हैं, यानी कि बैलेंस शीट सबकी साफ़ है। और साथ ही साथ यहाँ पर लाइबिलिटी साइड भी सभी बैंक्स की अच्छी है। अब स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जो बुक प्राइस है, जो बुक वैल्यू है, उससे अभी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, यूनियन बैंक बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, कैनरा बैंक बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। और भी काफ़ी सारे बैंक हैं जो अभी अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अभी भी अंडर वैल्यूड है और यहाँ से भी एक अच्छी हमको अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त जो है एक ऑप्टिमिज्म हमको आता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो मेरी पिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहली पिक है यहाँ पर पीएनबी, जो कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। मेरा टारगेट यहाँ पर 100 का है। एक ज़बरदस्त गिरावट के बाद, एक बहुत शानदार बेस यहाँ पर बनने के बाद, एक यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस का हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। और नीचे वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं कि इस बेस में कितने बड़े वॉल्यूम है, जो पिछले कई सालों में हमको देखने को नहीं मिले। तो पीएनबी यहाँ पर आज के दिन करीब करीब 8.5% अप है। तो एक छोटे मोटे रिट्रेसमेंट पे या फिर कंसोलिडेशन पे पीएनबी को बाय किया जा सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 100 तक पीएनबी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये एक पोजिशनल ट्रेड है जो यहाँ पर पीएनबी में बनती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ अगेन इसी सेगमेंट, इसी सेक्टर का एक और दूसरा बैंक बात की जाए तो यहाँ पर है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। देखिए बैंक ऑफ इंडिया में भी आज के दिन अगर बात करें तो आज के दिन करीब करीब
5.5% की तेज़ी नज़र आई और इसमें भी एक शानदार बेस बनने के बाद अप ट्रेंड में ये स्टॉक नज़र आ रहा है शॉर्ट टर्म में। और देखिए नीचे काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। इस स्टॉक में भी काफ़ी गिरावट हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पर बेस बनने के बाद स्टॉक ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक में भी काफ़ी अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है। एक ज़बरदस्त ब्रेक बेस बनने के बाद यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक में भी अच्छी अपसाइड पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, पीएसबीज में आप ज़रूर यहाँ पर अपने रडार पे रख सकते हैं या फिर बाइंग कर सकते हैं। एक बार अपनी स्टडी भी आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये हो गए पोजिशनल ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड, जहाँ पर करीब करीब 20 से 25% की अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रही है। अब यहाँ पर जो मेरे कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं जिनमें मैंने बाइंग की है, तो पहला है दोस्तों यहाँ पर एलटीटीएस। हालांकि एलटीटीएस में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई नहीं है, लेकिन एलटीटीएस एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है जिसमें मेरी एक्चुअली एलोकेशन थोड़ी कम है। तो धीरे धीरे मैं अपनी एलोकेशन बढ़ा रहा हूँ। और स्पेसिफिकली देखिए ईआरएनडी स्पेस में एक नीश, मतलब है तो आईटी सेक्टर की कंपनी, लेकिन नीश बिजनेस है ईआरएनडी में। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल टेलविंड्स मुझे नज़र आती है। और एलटीटीएस की बात की जाए तो शानदार मैनेजमेंट है, शानदार ग्रुप की कंपनी है। और दूसरी कंपनीज के मुकाबले ये इसके वैल्यूशन काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं और जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और एक डाइवर्सिफाइड यहाँ पर बिजनेस सेगमेंट्स को ये कंपनी केटर करती है। जो इसके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे कि मैं पहले भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो एलटीटीएस मेरे हिसाब से 5, 10, 15 साल की कहानी है। तो एलटीटीएस में ज़रूर यहाँ पर इन लेवल्स पर बाई की जा सकती है, क्योंकि ऊपर से 24% की अभी भी डिस्काउंट पे अवेलेबल नज़र आ रहा है। दूसरा है यहाँ पर एफएल इंडिया। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की अगर बात की जाए तो एक शानदार ग्रोथ सेक्टर है, जहाँ पर 25 से 30% ग्रोथ तो इंडस्ट्री लेवल पे हमको इमर्जिंग मार्केट्स में आती हुई देखने को मिलेगी। और एफएल इंडिया इमर्जिंग मार्केट में मार्केट लीडर है। और एक ऊपरी स्तरों से बात की जाए तो 26% के डिस्काउंट पे है। एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में था स्टॉक। आप देखिए ट्रेंड लाइन को बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन हाल ही में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है इस रेजिस्टेंस का। और आज के दिन यहाँ पर फिर से इसी का सपोर्ट, मतलब इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एफएल इंडिया भी यहाँ से आने वाले 3 से 5 से 8 साल की कहानी है। तो एफएल इंडिया में ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट नज़र आती है, इंडस्ट्री ग्रोथ इंटैक्ट नज़र आती है। और एफएल इंडिया एक ज़बरदस्त मैनेजमेंट फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, ज़बरदस्त कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है। तो एफएल इंडिया को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। तो ये हो गया एफएल इंडिया, जो दूसरा मेरा कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। और ये आपको पता होगा अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्शन के बाद भी मेरा 2x है। हालांकि अगर ऑल टाइम हाइस पे बात करें तो 3x ये हो चुका था। इसको हमने 2 साल 2.5 साल पहले कवर किया था और तब से हम लगातार कवर कर रहे हैं। और एफएल इंडिया में मेरी जो ओपिनियन है वो अभी भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी पहले थी। बाकी बात करते हैं अब यहाँ पर मैंने कौन से वो स्टॉक हैं जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो में यहाँ पर बाय किए हैं। तो ये है पहला एक्सिस बैंक। और मुझे लगता है लार्ज कैप में फिर से पैसा आता हुआ नजर आएगा। और एक्सिस बैंक अपने ऑल टाइम हाई पे आज क्लोज हुआ है। एक ज़बरदस्त रिलेटिव स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। सिटी बैंक का यहाँ पर एक्विजिशन इन्होंने किया है और मुझे लगता है ये इनकी बैलेंस शीट को और मजबूती देगा और यहाँ पर इनकी जो लैंडिंग है वो और मजबूत होगी। एक्सिस बैंक यहाँ से और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। बाकी वैल्यूएशन साइड पे भी काफ़ी अट्रैक्टिव है एक्सिस बैंक। इनफैक्ट कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इनको भी आप लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। लेकिन एक्सिस बैंक को मैं पोजिशनली यहाँ पर होल्ड करना चाहूँगा। मुझे लगता है यहाँ पर अपसाइड आ सकती है। बाकी बात करते हैं दूसरा स्टॉक, ये है एफसीएल यानी कि फिनियोटेक्स केमिकल लिमिटेड। कंपनी टेक्सटाइल केमिकल बनाती है और यहाँ पर ये मार्केट लीडर है। एफएमसीजी सेगमेंट में भी उतर चुकी है, वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, आई थिंक 3500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और 20 से 25% की ग्रोथ यहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है आगे आने वाले 1-2 साल तक यहाँ पर लगातार आ सकती है। और इंडस्ट्री, मतलब जो अंडरलाइंग इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ आएगी तो एफसीएल में डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। और एफसीएल ज़बरदस्त कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग जो कंपनी के नंबर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ज़बरदस्त बैलेंस शीट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एफसीएल यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद अच्छा नज़र आ रहा है। कल के दिन 10% की गिरावट थी और आज यहाँ पर स्टॉक ऑलमोस्ट 6% अप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं एफसीएल में। शॉर्ट टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म यहाँ पर तीनों के लिए बहुत अच्छा नज़र आता है एफसीएल, इसको आप बाय कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर वेल्सपन इंडिया, जिसके बारे में मैंने कल के वीडियो में भी बात करी थी। वेल्सपन इंडिया होम टेक्सटाइल में मार्केट लीडर है। केपीआर मिल की बात की जाए, वेल्सपन इंडिया, ये दो कंपनी ऐसी है जो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। हालांकि ट्राइडेंट भी है, लेकिन बिजनेस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सबसे अच्छे मुझे वेल्सपन इंडिया के नज़र आते हैं। जो रिटेलर्स हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में, वो डीस्टॉकिंग करते हुए अब नज़र आ रहे हैं। और ये जितने भी जैसे मैंने कहा कॉस्टको, वॉलमार्ट, अमेजोन, या जितने भी बड़े नाम आप जानते हैं सारे वेल्सपन इंडिया के यहाँ पर
क्लाइंट्स हैं और साथ ही साथ अभी कंपनी फ्लोरिंग बिजनेस में भी उतर रही है, वहाँ पर भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अच्छी। अब नए नए बिजनेस सेगमेंट में कंपनी उतर रही है और मार्केट लीडर है, इंटीग्रेटेड वेल इंटीग्रेटेड कंपनी है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। करीब करीब 170 तक यहाँ पर टारगेट मुझे नज़र आ रहे हैं, 120 पे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी छोटे मोटे पुल बैक पे बाइंग की जा सकती है वेल्सपर इंडिया में, तो ये भी पोजिशनल काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो ये हैं सारे स्टॉक्स जो मैंने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पोजिशनल पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ओपिनियन आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं मार्केट को लेकर या फिर स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेकर। आपकी कोई यहाँ पर डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन